मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी, अगर फरवरी में दोबारा लगाना है तो डॉक्टर साहब क्या वो दूसरे स्ट्रेन होते हैं या सेम वैक्सीन लगाना चाहिए? क्योंकि मैं उस थॉट से हूँ कि अगस्त में हर एक को लगाना चाहिए। हाँ, चेंज होता है। अगस्त सितंबर वाला जो सीजन है हमारे यहाँ पर, वही वाला लगाना है हमें, और वो नेक्स्ट ईयर चेंज होता है वो लगाने के लिए। ओके। बट आजकल क्या है कि ट्रैवल भी बहुत करते हैं एक्चुअली, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से स्ट्रेन होते हैं। तो हम जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर फॉल करते हैं, दिल्ली और ये वाला रीजन, तो हमें एक्चुअली सर्कुलेटिंग चेंज होता है, तो सेम नहीं लगाना है, हमें दूसरा वाला लगाना है। तो अगर हम फरवरी में लगा रहे हैं तो जो अगस्त, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा लगा रहे हैं, तो वो हम चेक कर रहे हैं। वो ईयर रहता है कि 25-26 है या 24-25 है या 26-27, तो उस पे मार्क रहता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर मार्क रहता है। तो हम जो अगस्त में, जैसे डॉक्टर दीपाली कह रही हैं कि सबको लगाना है, वो वाला सीजन है, तो उसमें हम सदर्न हेमिस्फीयर वाला यूज करते हैं जो अपने दिल्ली इस रीजन में, तो वो वाला है। और जो अगर हम उसमें लगाते हैं जो जनवरी फरवरी में, वो दी अदर स्ट्रेन है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि सेम नहीं लगाना है। ओके। डॉक्टर अतुल, ये भी मैं समझना चाहूंगी आपसे कि जब हम अंडरलाइंग डिजीज की बात करते हैं कि जिनको डायबिटीज है, हाई बीपी है, या बहुत सारी अंडरलाइंग डिजीज होती है, उनको अगर वैक्सीन लेना हो तो क्या सेफ है या किसी तरीके का साइड इफेक्ट हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वैक्सीन का, सिर्फ किसी को अगर एलर्जी है वैक्सीन से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही है तो उसको अवॉइड करना है। अदरवाइज वैक्सीन, जो ये वाली वैक्सीन हैं, ये सालों से अवेलेबल हैं, मल्टीपल ट्रायल्स हो चुके हैं, तो दे आर वेरी सेफ वैक्सीन। दे आर नॉट लाइक ये कोई नई वैक्सीन हैं, ये सालों से अवेलेबल हैं, तो रिलायबली टेस्टेड हैं और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अवेलेबल हैं। तो इट इज नॉट कि भाई, और स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप को ज्यादा जरूरत है जैसे लोग कहते भी हैं, तो इट इज वेरी सेफ इन देम, तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी रिकमेंडेड है, प्रेगनेंसी में भी दे रहे हैं वैक्सीन। ओके। जाते जाते एक और सवाल कर लेती हूँ डॉक्टर आपसे कि जिस तरीके से आप दोनों ने समझाया कि ये जो ट्रांजिशनल वेदर है उसमें क्या कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है, ऐसे में बहुत बारी देखा गया है कि आंखों में भी समस्या आती है, कंजक्टिवाइटिस का भी खतरा होता है, तो क्या यही वेदर कंडीशन है जिसमें आंखों का भी ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल। तो जैसे कहा कि इस सीजन में ये वायरसेस काफी पनपते हैं, तो वायरल कंजक्टिवाइटिस काफी कॉमन है अभी, और इन दिनों में काफी ज्यादा देखने में आ रहा है। तो वायरल इन्फेक्शन एकदम से काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिसमें से ये वायरल फ्लू ही है, वायरल कंजक्टिवाइटिस जो होता है, जो काफी कॉमन है इन सीजन में। चेंज ऑफ इस सीजन में आपको मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये वाली चीजें भी ज्यादा देखने को मिलती हैं जनरली, बिकॉज फरवरी मार्च जब चेंज ऑफ वेदर होता है तो ये वायरसेस ज्यादा रहते हैं सर्कुलेशन में। ओके। डॉक्टर दीपाली, कैसे रखें आंखों का ख्याल? अब जो लेडीज काजल लगाती हैं, अपने काजल को प्लीज शार्पन कर लीजिएगा मौसम बदलने के साथ साथ, और जो होली आने वाली है उससे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगले महीने हमें आईज इन्फेक्शन ज्यादा दिखेगी। इसके लिए अभी से रेडी होने के लिए आंखों में रात को अगर हो सके कोई भी रिफ्रेश आई ड्रॉप्स, या जो आई ड्रॉप्स आती हैं जो टीयर सब्स्टिट्यूट होते हैं, उनको डालें हफ्ते में 2 बार। स्पेशली वो लोग जो जैसे मीडिया से जुड़ी हैं, पल्लवी जी, जो लोग टीवी स्क्रीन के सामने, लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर या फोन पे गेम खेलते हैं, उन्हें हफ्ते में 2 दिन कुछ टीयर ड्रॉप जरूर डालने चाहिए मौसम बदलने से। वही हमने बात करी, जैसे स्किन ड्राई हुई तो स्किन में प्रॉब्लम, आंख ड्राई हुई तो आंख में प्रॉब्लम, तो ड्राई मत होने दीजिए। चलिए।